कंज पद कंजारुणं हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पीत मान शुचिनो जगत सुतावरम हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनं रघुनंदन आनंद कंद कोशल चंद दशरथ नंदनम हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजान भुज शरचाप संग्राम जित खर भूषणं हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु इति वदति तुलसी शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय निवास कुरु कामादि कलदर गंजनं हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भयदारुणं नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणं हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु आगच्छ वायुसूनो त्वं
मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता गृहाणासनमुत्तमम् श्रीरामचरितमानस विमल करऊं कथा चित चाय आसन आए विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नीलाम्बुजश्यामलकमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाण्डवमः सायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय रिपु रन जीती सुजस सुर गावत रिपु रन जीते सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सुजस सुर गावत सुजस सुर गावत सहित प्रभु आवत सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा है और हम लोगों के धैर्य की परीक्षा भी है। पानी बरस रहा है फिर भी हम कथा कह रहे हैं। लगता है कि इंद्रदेव भी मेरे कंपटीशन में उतर आए हैं। कोई बात नहीं, वो पानी बरसाएंगे और मैं राम कथा की वाणी और मैं वाणी मेरी वाणी की वर्षा उनके पानी की वर्षा, उनकी पानी की वर्षा से धरती शीतल होगी और मेरी वाणी की वर्षा से जनता जनार्दन के सूखते हुए मन शीतल होंगे। भगवान देखिए, जैसा कि श्रोता परिचित हो गए हैं मेरे स्वभाव से, मैं कभी भी कथा में कोई भी फूहड़ चर्चा नहीं करता, हल्की चर्चा नहीं करता और चुटकिले नहीं कहता। ये सब तो आप सुनते रहते हैं। शुद्ध भारतीय संस्कृत की चर्चा, शुद्ध शास्त्रीय चर्चा। तो आज मैं निश्चित रूप से आज प्रसन्नता से सबके साथ, यहां के श्रोता और चैनल में सुन रहे श्रोताओं के साथ गाजियाबाद के आयोजकों को निश्चित रूप से साधुवाद दे रहा हूं। मुरादाबाद के श्रोताओं को साधुवाद दे रहा हूं। ऐसी विषम परिस्थिति में आपने आयोजन को सफल किया है और मैं आपको वचन भी दे रहा हूं, इस आयोजन को यदि आपने सफल किया है तभी तो मेरा कार्यकाल बहुत लंबा है।
और स्वस्थ कार्यकाल है। मेरे पुण्य के अनुसार अभी तो मुझको 40 वर्ष और पूरे करने हैं। 60 पूरा अभी इस बार हो रहा है, और आप लोग पुण्य और दे देंगे तो मुझे और भी बढ़ाना और बढ़ेगा। तब तक मेरी मुरादाबाद में बहुत कथाएं होंगी। और इसी बहुत कथाएं होंगी और इसी न्यास के झंडा तले होंगी। हरे कृष्ण, न्यास के झंडा तले। मेरी कथाएं होंगी। हमारे ज्ञानेंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष रहेंगे, सुरेश जी और राजेश खंडेलवाल सब उपाध्यक्ष होंगे, और हमारी बड़ी प्यारी माता मनुस्मृति इसकी कोषाध्यक्ष रहेगी। रही चिंता क्यों करते हैं? अभी रामायण हो रही है, कितना बरसेंगे इंद्र। अभी मेरी रामायण की कथा हो रही है, फिर 2012 में भागवत की कथा होगी, और फिर 2014 में वाल्मीकि रामायण की भी कथा होगी। आज कथा में मुझे बहुत उत्साह है। आज हम भरत चरित्र की चर्चा करेंगे। भरत चरित्र की चर्चा करने के पहले एक बात पहले आप लोग समझ लीजिए कि रामचरितमानस जी के अनुसार श्री सीताराम तत्व क्या है, ये आप समझ लेंगे, फिर भरत चरित्र समझ में आ जाएगा। रामचरितमानस जी के अनुसार, मैं तो इनको रामचरितमानस जी कहता हूं, और कुछ पढ़े लिखे लोग तुलसीदास जी नहीं बोलते, तुलसी बोलते हैं। अरे तुम्हारे बाप के तुलसीदास जी नौकर हैं? जो लोग तुलसी बोलते हैं वो कितने मूर्ख हैं। कहते तुलसी कहते हैं। अरे क्या तुलसी कहते हैं? तुम इतने बड़े व्यक्ति हो गए। अभिनव वाल्मीकि को जब तुम आदरणीय शब्दों से अलंकृत नहीं कर सके तो तुम हतभागे करोगे क्या? मेरे लिए तो भगवान है भाई तुलसीदास जी, और चाहे किसी के लिए कुछ हो, पर इस दास के लिए तो भगवान है। हे चित्रकूटी के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे संस्कृति के आह्वान तुम्हारी जय जय हो। हे संस्कृति के आह्वान तुम्हारी जय चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय। तुमने मृत भारत को नव प्राण दिलाया, तुमने जन जन को मानस अमृत पिलाया, तुमने जन जन को मानस अमृत पिलाया। हे गुण गण ज्ञान निधान तुम्हारी जय जय हो। चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो। हे संस्कृति के आह्वान तुम्हारी जय जय
जय हो हे राम भक्ति हनुमान तुम्हारी जय जय हो हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो संस्कृति के आह्वान तुम्हारी जय के आह्वान तुम्हारी जय जय हे संत वंश कलहंस कवि कुल भूषण हे संत वंश कलहंस कवि कुल भूषण हुए भूरि भाग्य पातु में को दूषण हुए भूरि भाग्य पातु में को भूषण हे भारत भाग्य विधान तुम्हारे जय जय हे भारत भाग्य विधान तुम्हारी जय जय हो हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो संस्कृति के आह्वान तुम्हारी जय जय हो हे काल जयी युग द्रष्टा बाबा तुलसी हे काल जयी युग द्रष्टा बाबा तुलसी पातु में को वसुधा हुलसी 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 पातु में को वसुधा हुलसी हुलसी हे गिरिधर के भगवान तुम्हारे जय जय हो हे गिरिधर के भगवान मन तुम्हारी जय जय हो हे गुरुवर के भगवान तुम्हारी जय जय हो हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय जय हो हे संस्कृति के आह्वान तुम्हारे जय जय हो 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 हे चित्रकूट के के प्राण तुम्हारे जय जय हो हे गिरिधर के भगवान तुम्हारे जय जय हो भैया मेरे तो भगवान हैं। मैं कैसे जानता राम जी को यदि गोस्वामी तुलसीदास जी न होते तो। मेरे तो जीवन के सारे अभावों को समाप्त कर दिया गोस्वामी जी ने। कितना कृतज्ञ रहूं मैं
और लोग हमसे अधिक बुद्धिमान होंगे, वो तुलसी कहें पर मैं तो नहीं कहूँगा, वो तो कविता में भले कह दिया, वो मेरे भगवान हैं। और भगवान श्री राम से मेरी यही प्रार्थना भी है, मुझे जब जब जन्म मिले तब तब रामचरितमानस कहने का सौभाग्य अवश्य मिला करे। आइए, आज आप सुन रहे हैं रामचरितमानस जी की दृष्टि से भरत चरित्र। इसके पहले मैंने कहा था एक बात आपको समझनी है कि मानसकार सीताराम जी को क्या मानते हैं। राम जी को तो भगवान मान ही रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। राम जी भगवान हैं, राम जी भगवान हैं, और मैं कहूं तो राम जी ही भगवान हैं और लोग भी होंगे। भगवान राम पूर्ण परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा वेदांत वेद भगवान हैं। और सीता जी एक और जहां रामानुज दर्शन में, इसलिए दो संप्रदाय हो गए, बड़गल और तेंगल। बड़गलों ने लक्ष्मी जी को परमात्मा कोटि में स्वीकारा, पर तेंगलों ने नहीं स्वीकारा। इसलिए वो लक्ष्मी जी वहां दाहिनी ओर विराजती हैं भगवान के आचार्य कोट में, परंतु हमारी जगत जननी सीता जी सीता समारोपित वाम भागम। और केवल तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, पुराणों में भी सीता जी वाम भाग में विराजती हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। इस परिस्थिति में सीता जी को क्या माना जाए? गोस्वामी जी कहते सीता जी भी भगवान हैं, ध्यान रखिएगा, सीता जी भी ब्रह्म तत्व हैं। और यह बात गोस्वामी जी अपने मन से नहीं कहते, उपनिषद के अनुसार कहते हैं। श्वेता शतरोपनिषद में सवा कुमारः उतवा कुमारी, एक ही परब्रह्म, एक ही भगवान परमेश्वर अयोध्या में कुमार बनकर सुशोभित होते हैं और मिथिला में कुमारी बनकर सुशोभित होते हैं। हाँ, एक ही ब्रह्म तत्व, एक ही भगवान। त्वमेव माता च, और पिता त्वमेव, है ना, त्वमेव माता च पिता, वही माता है वही पिता है। सीता जी के रूप में वही माता है और राघव जी के रूप में वही कौन है? पिता है। हाँ, इसको यूं समझो, यदि वेदांती के एक है कि रामचंद्र जी सच्चिदानंद हैं, तो मैं कहने जा रहा हूं, मैं आचार्य हूं, यदि रामचंद्र जी सच्चिदानंद हैं तो हमारी सीता जी भी संविदानंद हैं। नोट कर लो। और यह बात रामतापनियोपनिषद कहती है, रामः सीता जानकी रामचंद्रो नित्यानंदम ये च पश्यन्ति धीराः। राम जी ही सीता जी हैं, सीता जी ही राम जी हैं। इसे हमारे यहां सीताराम में द्वंद्व नहीं होता, सीतारामो नहीं, यहाँ कर्मधारय है, सीता एव राम है कि सीताराम, सीता जी ही राम जी हैं। गिरा अर्थ जल बीच समान, पुराना पाठ देखिए तो कहिए तो नहीं, गिरा अर्थ जल बीच समान, देखिए त भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय। यहाँ पद शब्द का अर्थ क्या है?
यहां पद शब्द का अर्थ है ब्रह्म, क्योंकि चरण की वंदना पहले कर चुके हैं। बालकांड के 18वें दोहे की 8वीं पंक्ति में सीता जी के चरण की वंदना, और इसी दोहे की 10वीं पंक्ति में राम जी के चरण की वंदना। ताके जुगपद कमल मनावं, जास कृपा निर्मल मत पावं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरणों चरण कमल बंदऊ। तो जब पद कमल और चरण कमल की वंदना कर चुके फिर क्यों करेंगे? तो यह बताने के लिए कि सीताराम जी देखने में अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, पर वस्तुतः वो एक हैं। अतः पद माने ब्रह्म, पदम व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मांग्रि वस्तुषु। हमसे लोग कहते गुरु जी कथा बहुत गंभीर है। मैंने कहा गंभीर तो है, मैं कब कह रहा हूं कि हल्की है? कथा तो गंभीर ही है, परंतु इसी बहाने साधारण जनता भी भारतीय वैदिक सिद्धांतों को सरलता से समझकर धन्य हो जाएगी। देखिए, शास्त्र को समझने से कभी कतराना नहीं चाहिए। क्यों? शास्त्र बहुत कल्याण करते हैं मित्रों, बहुत कल्याण करते हैं। आप देखे होंगे बाजारू गाने, बड़े बड़े गाने हमने आपने सुने होंगे फिल्मों के, 1 वर्ष 2 वर्ष चलकर समाप्त हो जाते हैं। पर शास्त्रीय गीत की परंपरा आज भी ध्रुपद ज्यों का त्यों है, आज भी भिन्न भिन्न राग ज्यों के त्यों बने हैं। शास्त्र का कभी नाश नहीं होता। सब्जी तो दूसरे दिन सड़ जाती है, पर हीरा कभी सड़ता है क्या? चकाचक रहता है। इसे शास्त्र से कभी कतराना नहीं चाहिए। और मैं नहीं सुनाऊंगा कथा को माध्यम बनाकर, तो शास्त्र कौन सुनाएगा? अब सब तो शेर शायरी कव्वाली सुनाएंगे। कोश में ब्रह्म को पद कहते हैं। अतः सीताराम रूप ब्रह्म की वंदना करता हूं। वंदो सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिल। और बढ़िया बता रहा हूं। हमसे आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि हम लोग तो आस्तिक हैं, हमारी आपकी माला में 108 मनियां ही क्यों होती हैं? कितनी मनियां होती है? 108 क्यों होती है? ये प्रश्न तो है ना, प्रश्न होना भी चाहिए। देखो मेरी माला में 108 मनियां है। क्यों 108 मनियां होती है? बहुत रोचक प्रश्न है। ये देखिए, इसमें 108 मनियां ही है। क्यों? कुछ लोगों ने कहा 1 0 और 8, 1 माने ब्रह्म, 0 माने माया और 8 माने जीव। तो क्या हम ब्रह्म, जीव और माया तीनों का जप करते हैं? ये उत्तर ठीक नहीं है। सही ये है कि ब्रह्म की संख्या 108 है। ब्रह्म शब्द में 4 अक्षर हैं, ब, र, ह और म। व्यंजनों में जब आप गिनेंगे देवनागरी में, तो ब 23वां अक्षर है। अरे क ख ग घ ङ 5, च छ ज झ ञ 10, ट ठ ड ढ ण 15, त थ द ध न 20 और प फ और ब, ये 23वां अक्षर है ब। और र 27वां अक्षर है, क्योंकि आप 20 गिन चुके। अब प फ ब भ म 25, य र 25 और 2 27। 23 को जब हमने 27 से जोड़ा तब क्या हो गया? तब हो गया 50। और ह ये व्यंजन वर्ण में 33वां अक्षर है। 25 तो गिन लिया आपने। अब य र ल व
श श स ह। 25 और 8 कितने हो गए? 33। 50 में हमने 33 को जोड़ा, बन गया कितना? 83। फिर माँ को जोड़ा, माँ 25वां अक्षर है तो 83 और 25 कितना हो गया? 108। अर्थात ब्रह्म है 108। इसी प्रकार सीताराम भी 108 ही है। स ये देवनागरी में व्यंजन में 32वां अक्षर है। स पर बड़ी ई की मात्रा लगाई है। आ आ ई ये कौन हो गया? चौथी मात्रा। तो 32 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 36। जरा सहायता कीजिए आप लोग। और 36 के पश्चात त वर्णमाला का 16वां अक्षर है व्यंजन का। कवर्ग चवर्ग टवर्ग 15 और त 16। तो 36 में 16 हमने जोड़ा, कितना हो गया? 52। और त पर आ की मात्रा हमने लगाई है। आ तो 52 और 2 54। सीता 54। और र 27 हम बता चुके हैं। र पर आ की मात्रा आ 27 और 2 29। और मां 25, 29 और 25 कितना हो गया? 54। और 54 और 54 कितना हो गया? 108। इसे सीताराम जैसे ब्रह्म 108, ऐसे सीताराम 108। इसलिए इतना समान रहकर 108 संख्या केवल सीताराम जी की है, किसी की नहीं हो सकती। अतएव इसीलिए सीताराम जी ही कौन है? ब्रह्म हैं, भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं। सीताराम जी ही भगवान हैं। ये युक्त सिद्ध हो गया। अब आइए इसको कथा के अनुसार सिद्ध करते हैं। श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के सहित वनपथ में हैं, वन के मार्ग में हैं। आहा, नजर मत लगाइएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रयाग स्नान करके भरद्वाज की आज्ञा पाकर यमुना पार कर लिया है। हो पुनि सिया राम लखन कर जोरी। पुनि सिया राम लखन कर जोरी। जमुन ही प्रणाम बहोरी। जमुन प्रणाम बहोरी। चले शशिय मुदित दो भाई। चले शशिय मुदित दो भाई। रवि तनया करत रवि तनया श्री सीताराम लक्ष्मण जी यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। और सीता जी के सहित दोनों भ्राता राम लक्ष्मण जी यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आहा, मार्ग में सब लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। कुछ लोग उनको देखते देखते साथ चले जा रहे हैं। कुछ लोग शोभा को निहार कर स्थगित हो रहे हैं। कुछ लोग वृक्ष के तले कुश पत्ती और फूलों का सेज बिछाकर प्रभु को विश्राम करने की प्रार्थना कर रहे हैं।
कुछ लोग कलसे में जल लाकर जल पीने की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी देर तक प्रभु रुक रहे हैं। घड़ी के विलंब की बट चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है रामायण जी का, बहुत रोचक। इसको सीतोपनिषद कहते हैं। परंतु गांव की अनपढ़ महिलाएं सीता जी के पास आ रही अरे शीये समीप ग्राम तीय जाहि शीये समीप ग्राम तीय जाहि शीये समीप ग्राम तीय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाहि पूछत अति स्नेह सकुचाहि पूछत अति। सीता जी के समीप गांव की बहुएं जाती हैं, प्रेम पूर्वक पूछने में संकोच कर रही हैं। बार बार सीता जी को प्रणाम करती हैं, बार बार सब लागे पाएं। सीता जी कहती क्या बात है बहनों, का हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। राजकुमारी विनय हम करेंगे। हम लोग अनपढ़ महिलाएं हैं, पूछने में डर लग रहा है। पर एक बात बताइए बहन, ये दोनों जो कुमार आपके साथ चल रहे हैं इतने चरित्रवान हैं, ये श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नहीं। इतने चरित्रवान हैं कि जैसे चंद्रमा के सामने कमल सकुचा जाता है, उसी प्रकार इनकी आंखें शरद के कमल के समान हैं, इनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान है। अर्थात जैसे चंद्रमा कमल के समान चंद्रमा के सामने कमल सकुचा जाता, सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार हम महिलाओं के सामने इनकी आंखें बंद हो गई हैं, मुद गई हैं। इतने चरित्रवान। हम आपसे पूछते हैं क्या? ओहो कोटि मन के लजावनी हारे कोटि मनोज लजावन हारे कोटि मनोज लजावन हारे कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहो तो आई तुम्हारे सुमुखी कहो तो आए तुम्हारे सुमुखी कहो। हे सुमुखी, आपका मुख कितना सुंदर है कि आपको देख रहे हैं राघवेंद्र सांवरे राजकुमार। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले ये आपके कौन हैं? हमारी भाषा में पूछा बुंदेलखंड में, ये तुम्हारे को आए, ये आपके कौन हैं? आहा, यहां गोस्वामी जी की चतुराई देखिए। रामचरितमानस का ये कितना सुंदर प्रसंग, इसके समान न कहीं साहित्य है और न इसके समान कहीं दर्शन। यहां दर्शन की भी पराकाष्ठा है और श्रृंगार की भी पराकाष्ठा है।
ये तुम्हारे क्यों आए? सीता जी को संकोच लग रहा है। ये 8 पंक्तियों में उस पंक्ति का विरोध है जहां मंदोदरी में 8 अवगुण कहे गए। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रावण की पत्नी मंदोदरी के 8 अवगुण और राघवेंद्र जी की धर्म पत्नी सीता जी के 8 सद्गुण। मंदोदरी में साहस है और सीता जी में असाहस है। मंदोदरी में अनृत है, असत्य है, सीता जी में ऋत सत्य है। मंदोदरी में चपलता है, सीता जी में सौम्यता है। मंदोदरी में माया है, दंभ है, और सीता जी में अमाया है। मंदोदरी में भय है, सीता जी में अभय है। मंदोदरी में अविवेक है, सीता जी में विवेक है। मंदोदरी में अशौच माने अपवित्रता है, सीता जी में शौच पवित्रता है। मंदोदरी में अदाया है और सीता जी में दया है। 8 विशेषताएं 8 पंक्तियों में कही गई, फिर कभी चर्चा करूंगा। देखिए, जब कहे तुम्हारे क्यों आए, आपके कौन है, तो सुनी स्नेहमय मंजिल बानी, सकुची सिय मन मह मुस्कानी। सीता जी में संकोच। अरे जिन सीता राम के संबंध में वेद जल्दी नहीं कह पाते, इस संबंध का निर्वचन वेद नहीं करते, आज गंवार महिलाएं कहती तुम्हारे कौन, ये आपके कौन है, मैं कैसे बताऊं? यदि मैं ये कह दूं कि मैं ही ये हूं, ये मूर्ख महिलाएं समझेंगे नहीं, क्या करूं मैं? मुस्कुराएं बहुत चतुर हैं, कहते हैं अनपढ़ हैं, पर अनपढ़ नहीं है ये। इतना कठिन प्रश्न तो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी महिलाओं को तो अपनी विद्या का गर्व होता है। आज तो जब पढ़ लिख लेती हैं तो हाँ, आजकल की बहनें पढ़ लिख तो वाणी भी चबा कर बोलती है, विचित्र लगता है। सीधी बात नहीं, वाणी भी चबा कर, मुख मोड़ कर। अरे सीधी सी बात करो, सरलता से बात करो। शब्दों को चबाने की क्या आवश्यकता है? सीधी सीधी बोलो, भगवान ने मुख दिया है, क्यों मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हो बाबा? तो सीता जी मुस्कुराई, और अब 3 ही बिलों के बिलोकती धरणी। बहुत अच्छा वर्णन है। पहले सीता जी सखियों को देखती है, फिर पृथ्वी को। क्यों? संकेत कर रही सीता जी कह रही, अरे सखियों, पृथ्वी की ओर देखकर कि पृथ्वी के जो जवाई हैं वही हैं ये, अर्थात मैं पृथ्वी की पुत्री हूं और ये पृथ्वी के दामाद हैं। पर सखियां नहीं समझ पाई। सखियों का आप मटका रही हैं, सही सही बताइए तुम्हारे कौन आए, आपके कौन है? ये हम आपके संकेत से नहीं समझ पा रही। सीता जी ने सखियों को देखकर पृथ्वी को क्यों देखा? ये भारतीय संस्कृति है। सीता जी कहती, अरे भगवान, ये पृथ्वी मेरी माँ है। अपनी माँ के सामने, अपनी माँ के सम्मुख अपने पति का इनको खुले शब्दों में कैसे परिचय दूं? मर्यादा टूट जाएगी, मर्यादा टूट जाएगी। कितनी दिव्य मर्यादा है भारत की, देखिए। तो माँ के सामने पति का परिचय देने में संकोच। दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। पहली पंक्ति में असाहस, दूसरी में ऋत सत्य। सत्य को कैसे कहूं? हिरण्मयन पात्र ने सत्य श्यापितम मुखम। तीसरे में अचपलता,
सौम्यता चपल नहीं है कि कह दें। आज की लड़कियों की कहती गुरुजी हमारे हस्बैंड, अरे कौन नहीं जानता हस्बैंड, हस्बैंड कहती, ये नहीं कहती गुरुजी हमारे पति हैं, हस्बैंड हंसता हुआ बैंड। जैसे बैंड पीटते जाओ और शब्द करता, उसी प्रकार आज बहनें बरसती रहती हैं और पति हंसता रहता, बेचारा क्या करेगा। अरे सीधे से कह दो कि हमारे पति हैं। पति कहने में, दो अक्षर कहने में क्या गड़बड़, और हस्बैंड इतना बड़ा मुंह फैला दिया। और अमाया सखियों ने जब नहीं समझा तो सकुची सप्रेम बाल मृग नहीं, 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 बोली मधुर बचन दिखबै, बोली मधुर बचन दिखबै। अमाया, मंदोदरी में माया है, सीता जी में अमाया। राघवेंद्र जी की धर्मपत्नी है। संकोच करके बाल मृगाक्षी, बाल मृगी के समान नेत्र वाली सीता जी कोमल वाणी में धीरे से बोली, भय नहीं है, अभय है, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी कहती हैं कि जिनका जन्मजात सुंदर भाव है, ऐसे सुंदर गोरे शरीर वाले, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। संकेत कर दिया। पर सखियां तो सखियां, उनका अच्छा हम समझ गए। सखियन का हमने समझ लिया। क्या समझा? सखियों ने कहा तो जब गोरे वाले छोटे देवर हैं तो सांवरे वाले बड़े देवर होंगे। अरे कहा नहीं नहीं नहीं, तो कहा नहीं तो सीधे बताओ ना क्या है। उन्होंने तो सोचा कि लक्ष्मण के कहने से राम जी का बोध हो जाएगा, पर सखियां खुलकर सुनना चाहती उनका कि नहीं। अब देखिए, अब विवेक देखिए। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, पियतन शीतल भौह करबाकी, पियतन शीतल मोह करबाकी, पियतन बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। फिर अपने बदन विधु माने चंद्रमुख को, चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को सीता जी ने आंचल से ढक लिया। सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं तो आंचल से ढक लिया, और पीतन चितय प्रभु की ओर देखकर भौहों को थोड़ा सा टेढ़ा किया। यहां दो बात थी। कितना विवेक है। मुख ढका। पहली बात, तुम लोग मेरी सासू के समान हो, और भारतीय महिला सासू के सामने भी अपने पति को थोड़ा सा घूंघट करके बात करती है। और दूसरी बात क्या? दर्शन की दृष्टि से, और पहले श्रृंगार की दृष्टि से। श्रृंगार की दृष्टि क्या है? जैसे कितना भी पति और पत्नी में एकता हो, पर जब पत्नी
जब पत्नी घूंघट के कोने से पति को देखती है तब और रस की अनुभूति होती है। घूंघट के कोने से जब देखती है तब और रस की अनुभूति होती है। उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में कितना भी अभेद हो जाए, पर जब तक वो भक्ति का घूंघट नहीं डालती जीवात्मा, तब तक परमात्मा की उपासना का भी आनंद नहीं मिलता। प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते शैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः। भले परमात्मा और जीवात्मा में भेद हो, पर परमात्मा का आनंद लेने के लिए तो भक्ति का आंचल चाहिए ही चाहिए। इसलिए बगुरी बदन अंचल ढाकी, बगुरी बदन अंचल ढाकी, प्रिय तन चिते प्रभु की ओर देखकर भावों को टेढ़ा किया। संकेत करे सखियों, जिन्होंने शंकर भगवान का धनुष तोड़ा था वही तो हैं। ये विवेक सखी उनका अच्छा, तब आप इनको घूंघट करें, हो सकता है आपके जेठ होंगे ये। अरे कहा नहीं नहीं, ये मेरे जेठ नहीं। तो कहा जब जेठ नहीं तो सही से बता दीजिए ना, ये तुम्हार को सुमुखी कहूं को तुम्हारे सुमुखी कहूं। खंडन पक्षी के समान सुंदर नेत्रों की संकेत से सीता जी ने कह दिया कि मेरी पति है। भाव यह है, सीता जी ने कहा कि सीता ही राम है, मैं ही तो राम हूं। राम जी मैं हूं, मैं राम, राम जी मैं और मैं राम। सीता ही राम है, राम ही सीता है। तो बोलूंगी तो असत्य का पाप लगेगा। इसे सखियों से पूछा थे, ये बताओ तुम किस ब्रह्म के संबंध में पूछ रही हो? ब्रह्म दो प्रकार का है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म माने जिसने अपने गुणों को छिपा लिया है। तो निर्गुण ब्रह्म हृदय में रहता है और सगुण ब्रह्म आंखों में रहता है। ही निर्गुण नयनन सगुण। तो सखी ने कहा हम सगुण ब्रह्म के संबंध में। कहा तब ठीक, तब नेत्र। और दूसरी बात, राम जी प्रभु सूर्य कुल में उत्पन्न हो प्रकट हुए हैं और नेत्र के देवता सूर्य हैं। अतः सूर्य के द्वारा सूर्य कुल में प्रकटे राघवेंद्र जी का परिचय दिया। खंजन मंजू तिरछे नैनी। सखियां कहेंगी इनको अपनी आंख में रखेंगे। सीता जी कहते तुम आंख में क्या रखोगे? हमने पहले से इनको आंख में रख लिया है। आंखिन में सखी राखी बेजोगे नहीं कि मैं कह बनवास दी है। सीता जी ने कहा तुम कौन होती हो आंख में रखने वाली? इनको तो फुलवारी मैंने आंख में रख लिया है। लोचन मगरा महिवरानी दिन है पलक कपाट। नेत्र के माध्यम से हृदय में लाकर हमने पलक का किवाड़ा दे लिया है। खंजन मन तिरछे ने अपने नेत्रों से कह दिया। ये नेत्र मन ये वाला नहीं, गोलक नहीं, नेत्र इंद्रिय उसका इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर का भी नेत्र होता है, बाह्य का भी। सखियों से कहा कि सखियों यदि भगवान को देखना है तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग इनको तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र से देखो। कैसे देखें?
बोले गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष भंजन। ये तो गुरुदेव के चरण कमल की धूल ही अंजन है, वही नेत्र के दोष को मिटाती है। फिर प्रभु देख पड़ते हैं, देख पड़ेंगे तुमको, हाँ देख पड़ेंगे। कर लिया उपाय सखियों ने, बार बार सब लाग पाए, सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ही मुख्य गुरु हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री जी ही गुरु हैं। उनके चरण कमल की ज्योति का स्मरण करते सखियों को दिव्य दृष्टि मिल गई। खंजन मंजू तिरछे नयन, खंजन मंजू तिरछे नयन, निज पति कहे तिनहि सिय सैननी, निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। मिल गई दृष्टि मिल गई, क्योंकि मुकुर मलिन यरु नयन दीना, राम रूप देखहि किमि दीना। अरे जिनका मन रूप शीशा मलिन है, आंखें नहीं है, उन दीनों को राम जी का रूप कैसे दिखेगा। सखियों को मिल गया श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है, दिव्य दृष्टि मिल गई सखियों को। सखियों इसलिए भाई मुदित सब ग्राम बधूती, मुदित सब ग्राम बधूती, रंग राय राशि जन रंग राज राशि जनो मानो दरिद्रों ने ग्राम बधूटियां इतनी प्रसन्न मानो, और दरिद्रों ने राय राशि राजा की रत्न की राशि लूट ली। राजा दशरथ की राशि रामचंद्र जी उनको लूट लिया सखियों ने, सखियों ने लूट लिया। अरे लूट लियो लूट लियो, अरे लूट लियो रे, अग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, राम बधुओं ने भगवान लूट लियो। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। निसंकोच नाचो माताओं, कोई संकोच नहीं। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, भगवान भगवान लूट लियो रे, राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो। वन पथ में वन पथ में प्रेम भाव, वन पथ में प्रेम भाव भक्ति दिखा के, वन पथ में प्रेम भाव भक्ति दिखा के, वन पथ में प्रेम भाव भक्ति दिखा के, पथ में प्रेम भाव भक्ति दिखा के, विनय पाप विनय पूर्ण माधुरी से सिया को रिझा के, विनय पूर्ण माधुरी से सिया को और झाके, विनय पूर्ण माधुरी से सिया को रिझा के, पूर्ण माधुरी
सिया को जाके। भाव रस प्रेम रस साधना से मोल लियो रे, प्रेम रस साधना से मोल लियो रे। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। जोग मुनि सनकादि ध्यान नहीं पाए, जोगी मुनि सनकादि ध्यान नहीं पाए, जोगी मुनि सनकादि ध्यान नहीं पाए, मुनि सनकादि ध्यान नहीं पाए। शेष और सरस्वती समाधि हो लगाए, शेष और सरस्वती समाधि हो लगा। उन्हीं रामचंद्र को, उन्हीं रामचंद्र जी को मोल लियो रे, उन्हीं रामचंद्र जी को मोह लियो रे। अरे उन्हीं रामचंद्र जी को मोह लियो रे, जय जय उन्हीं रामचंद्र जी को मोह लियो। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। ग्राम लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, जय जय लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। ग्राम बधुओं ने, ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। आद्य शक्ति जानकी को सदगुरु बना के, आद्य शक्ति जानकी को सदगुरु बना के, आद्य शक्ति जानकी को सदगुरु बना के, आद्य शक्ति जानकी सदगुरु बना के। बार बार पाय पड़ बार 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 पाय पर सिया को मना के, बार बार पाय पर सिया को मना, बार बार पाय पर सिया को मना के, बार बार सिया को मना के। श्री गुरु से दिव्य दृष्टि पाए लियो रे, श्री गुरु से दिव्य दृष्टि पाए लियो रे। ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। ओहो लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, जय लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। बधुओं भगवान लूट लियो रे, ग्राम बधुओं भगवान लूट लियो रे। सरलता तरलता से सीता को रिझा के, सरलता तरलता से सीता को रिझा के, सरलता तरलता से सीता को रिझा के, सीता को रिझा के। सरलता तरलता से सीता को रिझा के, सरलता तरलता से सिया को रिझा के। राम भद्राचार्य स्वामिनी को, राम भद्राचार्य स्वामिनी को गुरु बना के, राम भद्राचार्य स्वामी जी को गुरु बना के, राम भद्राचार्य स्वामिनी को गुरु बना के,
प्राप्त हो। योगी जगम मनोरथ योगी अगम पर ब्रह्म प्राप्त कियो रे। योगी अगम पर ब्रह्म प्राप्त कियो रे। भक्तों ने भगवान लूट लियो रे। भक्तों ने भगवान लूट लियो। ग्राम बधुआ ने भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। ग्राम बधुओं ने भगवान लूट लियो रे। ग्राम भई मगन सब भई मुदित सब ग्राम बधूटी। मोदित ग्राम बधूटी। रंग निराय रास जन लूटी। रंग निराय रास जन लूटी। ग्राम बधुआ ने राघवेंद्र लूट लियो। वो ग्राम बधुओं ने राम जी को लूट लियो। ग्राम बधुआ ने सियावर को लूट लियो। ग्राम बधुओं सियावर को लूट लियो रे। ग्राम बधुआ ने सियावर को लूट लियो। ग्राम बधुओं ने सियावर को लूट। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये तत्काल ये मेरी तत्काल की रचना है, तुरंत बनाकर। मैंने तो नहीं सुनाया, प्रभु ने सुनवा दिया, मैं क्या करूँगा। इसे मुझसे कोई नहीं कहेगा कि लिखवा दीजिए, मैं नहीं जानता। जिसने बनाया हो उसी से जाकर पूछ लीजिए, मैं क्या करूँ। आनंद कर दिया, सखियां प्रसन्न हो गई, लूट लिया उन्होंने परमात्मा को। आज दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का यह श्लोक चरितार्थ हुआ। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं वृद्धास्तु छिन्न संशया। बट वृक्ष की छाया है। शिष्य लोग वृद्ध हैं, सभी ये गांव की बहुएं जो हैं, ग्राम बधुटे, सब बड़ी अवस्था की हैं। सब बड़ी अवस्था के हैं, कम से कम 30-40 वर्ष की तो होंगी ही होंगी, और बहुत सी 50-60 की भी है, दांतों टूट गए हैं। हमारी सीता जी अभी केवल 18 वर्ष की है। गुरु युवक है और शिष्याएं वृद्ध हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु ने मौन व्याख्यान किया, कुछ नहीं कहा, केवल आंखों से इशारा कर दिया। शिष्यास्तु छिन्न संशया, और शिष्यों का संदेह दूर हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अर्थात रामचरितमानस का यह प्रसंग कितना गंभीर प्रसंग है, ये तो संक्षेप में कहा। इस पर ऐसे ऐसे प्रसंगों पर तो 9-9 दिन के व्याख्यान हो, तब कुछ समझ में आए। इस प्रसंग का नाम है सीतोपनिषद। रामचरितमानस के बाद अयोध्या कांड का 117वां दोहा, 8 चौपाइयां और एक आगे का दोहा। अति सप्रेम सिय पाय परी, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि आशीष। प्रेम पूर्वक सीता जी के चरण पर पड़कर आशीर्वाद दे रहे हैं। अब इसीलिए मैं कहा करता हूं, मेरी संपादित रामायण ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। पहले बहुत अशुद्धियां रह गई हैं,
गोस्वामी जी की पुरानी प्रतियों को देखकर मैंने इसका संपादन किया है। आप जिन प्रतियों को देखते हो उसमें लिखा है सदा सुहागिन हो तुम। ये पाठ यहां का नहीं है। सदा सुहागिन हो थोड़े ऐसा कह रहे हैं, होने के लिए क्यों कहेंगे? सदा सुहागिन रहू तुम जब लगी मही अहिशीस। हमारी संपादित प्रति में ही है, सदा सुहागिनी रहू तुम। ओहु नहीं, होंगी कब? जब शरीर छूटेगा तब। सीता जी का शरीर थोड़े छूटता है। आप निरंतर सौभाग्यवती रहें, हुए नहीं करें। सदा सुहागिनी रहू तुम जब लगी मही अहिशीस। इससे मैं कह रहा हूं, संकोच छोड़कर इस प्रत्यय को अवश्य लीजिए, तब आपको रामायण जी का शुद्ध पाठ समझ में आ जाएगा। इस प्रसंग से आपने यह समझ लिया कि सीता जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही परमात्मा वात्सल्य रस लुटाने के लिए मां बन गए हैं सीता जी के रूप में, और ऐश्वर्य लुटाने के लिए पिता बन गए हैं राम जी के रूप में। सीता एव रामः, इसे वेद की श्रुति कहती है, रामः सीता जानकी रामचंद्रो नित्याखंडो ये च पश्यन्ति धीराः। राम जी ही सीता जी हैं, सीता जी ही राम जी हैं। इस प्रकार जो लोग इस प्रकार का चिंतन करते हैं निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। सीता जी राम जी में कोई ये लीला में केवल पति पत्नी बन गए हैं, लीला में पति पत्नी बन गए, एक ही ब्रह्म। सीता जी कार्य ब्रह्म की लीला कर रहे हैं, राम जी कारण ब्रह्म की लीला कर रहे हैं। दोनों चिद चिद विशिष्ट हैं, दोनों चिद चिद विशिष्ट हैं। सीता जी सखियों से, सखियां चिद वर्ग में हैं, आभूषण अचित वर्ग में हैं। राम जी लक्ष्मण से, लक्ष्मण चिद वर्ग में हैं, आभूषण अचित वर्ग में हैं। इसे विशिष्टयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, इन चिद चिद विशिष्ट इन दोनों ब्रह्मों का अद्वैत है, यही है हमारा विशिष्टाद्वैत। इसलिए सबको आनंद देते हुए वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु आ रहे हैं और वाल्मीकि से कहते हैं प्रभु निवास बताएं। पहले 14 निवास बताए, 14 निवास बताए। यही 14 भक्तों की चर्चा है। फिर कहा सरकार चित्रकूट गिरी, चित्रकूट गिरी करहु निवासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु। तह तुम्हारे सब भांति सुबासु। जहाँ तुम्हारे सब भांति सुबासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु। तह तुम्हारे सब भांति सुबासु। चित्रकूट हे प्रभु, आप चित्रकूट गिरी में, चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। निवास माने नियत वास कीजिए। नियतो वासः निवास है। चित्रकूट को छोड़कर कभी मत जाइएगा प्रभु। यही है हमारा चित्रकूट, जो आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है।
उत्तर प्रदेश की अंतिम सीमा और मध्य प्रदेश की प्रारंभ सीमा दोनों में बटा हुआ है वह हमारा चित्रकूट। सभी तीर्थ तो सब ठीक है, पर इतना प्रत्यक्ष तीर्थ कोई नहीं। आपको बताऊं, आज भी चित्रकूट की मंदाकिनी में 3-4 वर्षों के अंतराल में स्पष्ट दूध की धारा निकलती है, सभी लोग देखते हैं। 17 सितंबर 2007 को दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक दूध की धारा रही थी। 1.5 किलोमीटर के उसमें क्षेत्रफल में मंदाकिनी जी में, राघव प्रयाग में लोगों ने बल्टी बल्टी भरकर दूध पिया, और वही स्वाद जो दूध का होता है। आप बताइए, ऐसा चमत्कार आपने किसी तीर्थ, हमने तो नहीं देखा, आपने देखा बताइए। मैं किसी तीर्थ की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर इतना चमत्कार, इतना स्पष्ट चमत्कार आज भी हमारी मंदाकिनी में वह गंगात तो है। गंगा जी को ही अनुसुईया जी ले आई थी चित्रकूट में, सुरसरिधार नाम मंदाकिनी। इसी बार श्रावणी के दिन मेरे मन में आया कि पानी उन दिनों नहीं बरस रहा था। मैंने सोचा कि गंगा जी कहाँ मिलेंगी। आप विश्वास करो, जब मैं मंदाकिनी में नहाने लगा, मंदाकिनी में जब स्नान करके श्रावणी प्रारंभ किया हम लोगों ने, आप विश्वास करिए, वही गंगा की अनुभूति हमको मंदाकिनी में हुई जो गंगोत्री में गंगा जी की अनुभूति होती है। वही पावनता, वही शीतलता, वही स्वच्छता, वही गंगात्व की अनुभूति जो गंगोत्री में होती है, वो चित्रकूट के मंदाकिनी में हमने अनुभूति। और उसी चित्रकूट की तलहटी में हमने विकलांगों को स्वाभिमानी बनाने के लिए, उनका स्वाभिमान जगाने के लिए निवृत्त होकर भी प्रवृत्ति अपनाई और जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं तो जगत गुरु था ही, क्या आवश्यकता थी, रोटी तो सबको मिलती है। पर भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, नहीं, रोटी खा लेना ही सन्यासी का धर्म नहीं है। जो गिरवा वस्त्र कह करके रोटी खा रहे हैं वो सन्यासी थोड़े, तो संडासी हैं। ये तो त्याग का व्रत है। मठ मंदिर तो सब ने बना ही लिए हैं। 18 मंजिल का मठ मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा? हमको तो मानवता का मंदिर बनाना है, जहां विकलांग भगवान की पूजा की जा रही हो। मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। देखिए, मुझको तो अभी मैं उतना बड़ा वेदांती नहीं हूं कि सर्वत्र भगवान को देखूं, पर 2 स्थानों पर मुझे भगवान दिखते हैं। छोटे बालकों में, जिनके सिर पर बाल हो, बाल उतरने पर मुझे नहीं दिखते भगवान। छोटे बालकों में जो लगभग जन्म के 2 महीने से लेकर के जब तक बाल न उतरे 3 वर्ष तक, मुझे छोटे बालकों में राघवेंद्र जी दिखते हैं, और अपंग लोगों में, विकलांगों में भी भगवान दिखते हैं। मुझे छोटे बालकों में रघुनाथ जी दिखते हैं और विकलांगों में जगन्नाथ जी दिखते हैं। हम कहते हैं आप बताइए जगन्नाथ जी में विकलांगों में क्या अंतर है? मुझे नहीं समझना। अरे भाई, जगन्नाथ जी के पास में हाथ नहीं है तो हमारे विकलांगों के पास हाथ नहीं है। जगन्नाथ जी के पास चरण नहीं है तो हमारे विकलांगों के पास भी नहीं है।
उनमें तो हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं, यहाँ भगवान ने इनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर दी है। यदि जगन्नाथ का रूप मानकर विकलांगों की सेवा की जाए तो हमारा लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए चित्रकूट चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो। प्रभु मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी से कहा घाट बड़ा सुंदर है लक्ष्मण, बताओ कहां निवास किया जाए। लक्ष्मण जी ढूंढ कर आ रहे हैं। अस कहे लखन ठाव दिखलावा, थल बिलो के रघुबर मन भावा। लक्ष्मण राम जी बहुत प्रसन्न। जय रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान, चले सहित सुर थपति प्रधान, राम मन देवन जाना, राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान, रमेऊ राम रमेऊ राम रमेऊ राम देवन रमेऊ राम मन देवन जाना। चित्रकूट में राम जी का मन रम गया। योगी जिनमें रमते हैं वे उन प्रभु का भी मन रमेऊ राम मन रम गया। अब नहीं जाएंगे कहीं, एक ही बार रमा है राम जी का मन, रमेऊ राम मन देवन। अब तुरंत देवता कोल किरात वेश में आकर कुटिया बना रहे हैं। एक छोटी कुटिया जिसमें सीताराम जी विश्राम करेंगे और एक बड़ी कुटिया जिसमें मुनियों की सभा होगी। प्रभु विराज रहे हैं। वर्ण जाए मंद दुशाला, एक ललित लघु एक विशाला। हा हा, अत्यंत सुंदर दोनों कुटियाएं बनाई। और अब लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। प्रभु चित्रकूट में विराज रहे हैं, मानो वसंत और रति के साथ स्वयं कामदेव विराज रहे हैं। बहुत सुंदर आनंद, सबको प्रभु ने सुखी किया है। इस प्रकार एक संक्षिप्त चर्चा कर दी। प्रभु आनंद कर रहे हैं। रिपु रणजीत सुजस्सुर गावत। अब चलते हैं, भगवान की चर्चा तो हो चुकी, अब भक्त की चर्चा के लिए चले। भगवान की चर्चा तो आपने कर लिया, अब किसकी चर्चा करेंगे? भक्त। और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? किसे भक्तों का शिरोमणि कहा गया? बृहस्पति जी स्वयं कह रहे हैं। अयोध्या कांड का
दोहा क्रमांक 219। राम भगत परहित निरत, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत थे, जन डर पहु सुरपाल। देखिए, हम यह बात कह चुके हैं कि मेरी कथा सुनने के लिए आप रामायण लेकर बैठिए। इस पंक्ति में 5 विशेषण दिए गए हैं भरत जी के लिए। राम भगत, परहित निरत, पर दुख दुखी, दयाल और भक्त शिरोमणि। यही 5 यश भरत जी के हैं, जिनके लिए यह कहा जा रहा है राम भगत परहित निरत। देखिए, भरत मन क्या होता है? भरत का यदि सीधा अर्थ किया जाए तो भरत शब्द में, हरे राम राम, भरत शब्द में भरत शब्द 2 शब्दों के समास से बना है, भ और रत। भ और रत दोनों को मिलकर भरत बना है। भ का अर्थ है भगवान, भे भगवती रतः भरतः, जो भगवान में रत है उसी को भरत कहते हैं। ये भगवान में रत है। भ माने भक्ति, जो भगवान की भक्ति में रत है उसे भरत कहते हैं। भ माने भक्त, जो भगवान के भक्तों में रत है उसे भरत कहते हैं। आप लोग धैर्य मत छोड़िए, देखते हैं कितना होता, जो होने दो, सब सहन करेंगे। जो भगवान में रत है, जो भक्त में रत है, जो भक्ति में रत है उसे भरत कहते हैं। और हो यही रहा है। भरत तीनों में रत हैं, भगवान में, भक्त में और भक्ति में। अयोध्या की दशा बड़ी भयंकर है। अयोध्या में भी पानी बरस रहा है, आंसू बरस रहे हैं। कौशल्या जी स्वयं कह रहे हैं, आज कौशल्या जी कह रही, आज मोही रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आई, आज मोही रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आज मोही रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आज मोही रघुबर की सुधि रघुबर की सुधि कैसे? आगे आगे
सुध आ रही है। क्यों? राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराए। सिया बिना मोरी सुनी रसोइया, कैसे भोजन बनाए। रघुबर की सुध आई, आज मोए रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध आई। क्यों? आज भूख लगे भोजन कहाँ पई है, नींद लगे चौपाई। प्यास लगे पानी कह पई है, विपत्ति बरनी नहीं जाए। रघुबर की सुध आई, आज मोहे रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध आई। कौशल्या जी को जैसे आज पानी बरस रहा है, उसी दृश्य का स्मरण हो रहा है। सावन गरजे भादव बरसे, सावन गरजे भादव बरसे, पवन चले पुरवाए। कौने वृक्ष तर भीजत होई है, कौने वृक्ष तर भीजत होई, राशिय सहित दो भाई रघुबर की आई, आज मोए रघुबर की सुध आई, आज मोहे रघुबर की। आज किस वृक्ष के नीचे भीग रहे हैं? सीता जी के सहित दोनों भ्राता राम लक्ष्मण। माँ फूट फूट कर रो रही हैं। पूरे जन रोवे, परिजन रोवे, गुरजन रोवे, परिजन रोवे, रोवे लोग लुगाई। तुलसीदास माता कौशल्या रोवे, तुलसीदास माता कौशल्या रोवे, जैसे बछरू बिन गाय। रघुबर की सुध आई, आज मोए रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध, रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध आई। आज मुझे रघुबर की सुध आ रही है।
इसी वातावरण में राम जी से सुमना रथ राम जी को श्रृंगबेरपुर छोड़कर और निषाद राज के लौट आने तक प्रतीक्षा करके फिर निषाद राज के अनुरोध पर किसी प्रकार रथ चलाकर सुमंत ला रहे हैं। सुमंत रथ चला नहीं पा रहे हैं। अब यहीं से भरत जी के सुयश का प्रारंभ हो रहा है। समाचार मिला है चक्रवर्ती जी को कि राघव भैया अब नहीं आएंगे, अब राघव जी नहीं आएंगे। महाराज ने सुमंत से इतना पूछा, कहो सुमंत कह राम, और एक वाक्य अवधि भाषा में कहा, कहो सुमंत। सुमंत राघव भैया अब न लौटे हैं का हो, बस इतने कहा। राघव भैया अब न लौटे हैं का? सुमंत ने कहा, हाँ महाराज अब न लौटे हैं, 14 वर्ष पर्यंत अब न लौटे महाराज। बस इतना सुंदर था। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गए चक्रवर्ती जी 6 बार राम कहकर 5 इंद्रियों और मन को राम जी के चरणों में सौंपकर शरीर, पत्नी, पृथ्वी, धाम, धन और शरीर, पत्नी, पुत्र, धाम, धन और पृथ्वी को तृणवत छोड़कर महाराज के भवन इंद्र भवन को पधार गए। अभी साकेत नहीं जाऊंगा, अभी मुझे राम जी का युद्ध देखना है रावण के साथ। हाहाकार मच गया। अब भरत जी का सुयश यहीं से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, प्रत्येक चरित्र की विशेषता होती है। किसी का चरित्र जन्म से प्रारंभ होता है, किसी का चरित्र विवाह से प्रारंभ होता है। पर यह कैसा चरित्र है? जन्म से नहीं, विवाह से नहीं, ये चरित्र प्रारंभ हो रहा है चरित्र नायक के जन्मदाता पिता के मरण से। महाराज का शरीर छूट गया, उसे तेल में रखा गया है। अब भरत जी को बुलाया जा रहा है। यही प्रथम सुयश है। दुख दाह दारिद दाहु दंभ दूषण, सुजस मिसज पहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। दूत जाकर महाराज भरत जी को बुला के ला रहे हैं। और महाराज की मृत्यु की आशंका भरत जी को है। कैकेयी अपने भवन में ला रही है महाराज, कैकेयी अपने भवन में ला रही भरत जी को। उन्होंने देखा, कहो कहतात कहाँ सब माता, कहू कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन दो व्याधा, कह सिय राम
लखन तो भाई। देखिए प्रेम के 6 स्वरूप होते हैं।